हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपग्रेड कैसे होता है हमारा कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुका है। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट बचते हैं। पहले वो स्टूडेंट बचते हैं, पहला स्टूडेंट का वो ग्रुप बचता है जिनको पहले राउंड में कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है, और दूसरा वो ग्रुप बचता है जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो क्या करना है, कैसे करना है, वही मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अपग्रेड होने के बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है, और अगर अपग्रेड नहीं होता है तो क्या करना है, कौन कौन से कॉलेज में अपग्रेड हो सकता है, कौन से कॉलेज में अपग्रेड नहीं होता है। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो जो कॉलेज में हम एडमिशन ले चुके हैं वो हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट है वो दो ग्रुप में है। पहले कौन से अलॉटेड है, दूसरे कौन से अनअलॉटेड है, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो जो वो यार, इनको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो इन लोगों ने तो एडमिशन ले भी लिया होगा, और वो लेना कंपलसरी है। याद रखिए, वो लेना कंपलसरी। अगर वो आप नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सेकेंड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब आपकी ये साल गई। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना है। पहले स्क्रूटनी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको एडमिशन लेना, और ले भी लिया होगा आप लोगों ने अभी तक तो। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो भी अगर उनको कॉलेज मिल चुका है तो उनको स्क्रूटनी करानी ही करानी है, ध्यान रखिए। और आपके अलॉटमेंट लेटर में आपका स्क्रूटनी सेंटर लिखा हुआ, वहां जाके आपको अपनी स्क्रूटनी करानी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आप एडमिशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना ही लेना। आप अपग्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको एडमिशन लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है। अब इन स्टूडेंट को क्या करना है, तो उनको अभी कुछ नहीं करना है। इनको अगर कॉलेज अलॉट नहीं है तो क्या करना है, इन लोगों के लिए अब इनको राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि स्टार्ट हो चुके हमारे 9 फरवरी से, और ये बच्चे कर भी रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन इन बच्चों ने कर भी लिया होगा। इनको फीस देना है। अगर इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट किया तो 10,000 देना है। अगर प्राइवेट के लिए दिया है तो 1 लाख देना है। और यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ध्यान देंगे इस चीज का। इनको लिए कब सेकंड राउंड ओपन होगा, तो इनके लिए अभी सेकंड राउंड ओपन नहीं हुआ है। याद रखिए, यहाँ पे एडमिशन पहले क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद ही इन बच्चों के लिए क्या होगा, सेकंड राउंड ओपन होगा। तो इन बच्चों के लिए 13 तारीख से हमारा सेकंड राउंड ओपन होगा, जिसमें ये रजिस्ट्रेशन फीस देके, जो कि आपको पता है, मैंने अभी बताया क्या है, वो देके वो भी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब अपग्रेड कैसे होता है, जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, जिन बच्चों का भी सिम्स मिला है और वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं उसको जेएनएम में, अपग्रेड होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। और अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो मान चलो आपका भी सिम्स मिला हुआ था, तो आप जब यहाँ पे 13 तारीख से जो स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप एक बार रजिस्ट्रेशन फीस दे देंगे, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो याद रखिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप जेएनएम डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ जेएनएम डालेंगे। मतलब जिसमें आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा ये वाला कॉलेज ना होके हमें ये वाला अपग्रेड हो जाए, वही कॉलेज डालिए, बाकी कॉलेज नहीं डालेंगे आप। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको सिम्स मिल चुका है, सिम्स का तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा अभी डालने के लिए। लेकिन याद रखिए, आप सिम्स से ऊपर वाला ही कॉलेज डालिए कि अगर आपका अपग्रेड हो तो वहां हो, वरना अगर आप चाहते नहीं हमको सिम्स में ही रहना है तो आप कुछ मत कीजिए। अब आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस भी मत दीजिए। आपको कॉलेज मिल चुका है, आपका एडमिशन हो चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी राजनांदगांव मिल गया होगा और वो अपग्रेड नहीं कराना चाह रहे होंगे, तो उनको अब कुछ भी नहीं करना है। उनको अब कुछ भी नहीं करना, उन्होंने जाके एडमिशन ले लिया, उनको ना यहाँ फीस देना ना कुछ देना, उनका कॉलेज उनका हो चुका है। ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को अपग्रेड करा रहे हैं उनको फीस देना है 5,000 रुपए अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और 10,000 रुपए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। तो 13 तारीख से ओपन हो रहा है, इनका हो चुका है, कर चुके होंगे, फ्रेश चॉइस फिलिंग भी इन लोगों ने कर दी होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इन बच्चों की बात करें तो इनके लिए 13 से ओपन होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको सिम्स मिला, आपने जेएनएम के लिए अपग्रेड, आपने चॉइस फिलिंग कर दी जेएनएम की। अब क्या होगा, या तो आपको जेएनएम मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको जेएनएम मिल जाता है, तो आपको जो कॉलेज सिम्स मिला था ना, वो आपका जीरो हो जाएगा। मतलब आप सिम्स आपके पास नहीं रहेगा। अब आपके पास एक कंडीशन है कि आपको जेएनएम में लेना ही लेना है। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप जेएनएम को छोड़ दो और बोलो नहीं हमको तो सिम्स में ही रहना है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको सिम्स में रहना है तो आप अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट मत कीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं जेएनएम, उसी समय आप एक अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये नहीं कि अभी देखने के लिए भर देते हैं, राजनांदगांव मिल गया, देखने के लिए भर देते हैं हमारा अपग्रेड होता है कि नहीं होता है, सिम्स भर देते हैं और पता चला सिम्स में अपग्रेड हो गया। अब तुम्हारा मन हो रहा है कि नहीं हमको तो राजनांदगांव में रहना, तो अब आप राजनांदगांव में नहीं रह सकते। अगर आपका अपग्रेड होकर सिम्स मिल चुका है तो अब आप राजनांदगांव में नहीं रह सकते। ध्यान रखिए।
रखिए। तो अगर आपको राजनांदगांव में रहना है, आप नहीं चाहते अपग्रेडेशन, तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, आप अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट ही मत कीजिए, खत्म बात। अब सुनिए, अगर कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपको अब क्या करना होगा। अगर मान चलो आपको सिम्स मिला था, आपने सिम्स में भी एडमिशन ले लिया, अब आपका जीएनएम में अपग्रेड हो गया, तो अब आपको क्या करना हो, तो ये कुछ आपको टाइम ड्यूरेशन देंगे। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सबसे पहले सिम्स जाना है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने हैं, ठीक है। वो उनको आप उन्हें आप अपनी बैंक डिटेल्स देंगे, जिसमें वो आपकी फीस रिफंड करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे। 5 से 10% प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद वो आपको फीस रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे, लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, समय लगे। फिर वहां से आपको डॉक्यूमेंट लेना है, आपको तुरंत जीएनएम जाना है, जीएनएम में आपको फिर से एडमिशन कराना है और उतना ही प्रोसीजर करना है जितना कि आपने सिम्स में किया था। मतलब आपको फिर से बॉन्ड बनवाने होंगे, फिर से आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि आपने वहां पे किया था। ध्यान रखिए, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। मतलब आपको फिर से एडमिशन लेना है जीएनएम में, ऐसा मान लीजिए, समझ रहे ना, जीएनएम फिर से एडमिशन लेना है। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या है, अपग्रेड नहीं हुआ तो सिम्स में तो आप अभी एडमिशन ले चुके हैं, सिम्स तो आपका हो ही चुका है। ऐसा नहीं है कि आपने अपग्रेड राउंड में डाला, अपग्रेड में आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आपसे सिम्स भी चला जाएगा, नहीं भाई साहब, वो तो आपको मिल चुका है ना। अपग्रेड होगा तो फिर सिम्स चला जाएगा, अपग्रेड अगर हो गया तो सिम्स चला जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन ये नहीं है कि आप सिम्स में रह सकते, अब आपको रायपुर जहां भी अपग्रेड हुआ वहां जाना ही होगा। इसलिए आपको जो कॉलेज मिला है और आप चाहते हैं कि मुझे उसी में रहना है, तो अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट मत कीजिए। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बार बार कॉल करके एक ही चीज को पूछते हैं, इसलिए मैं यहीं पे एक ही चीज को बार बार बता दे रहा हूं, जिससे आप मुझे बार बार कॉल ना करें और बार बार यही चीज ना पूछें। अच्छा, अब अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, तो आप ऐसा ध्यान रखिए, अनरिजर्व, ओबीसी और एसटी, आप ऐसा मानिए कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर 10-15 बच्चे ही हैं तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। मतलब आपको मान चलिए रायगढ़ मिला है, रायगढ़ मत लीजिए, आप मान लीजिए कि आपको मिला है अंबिकापुर में आप 15वें बच्चे हैं, आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप उस कैटेगरी में 15वें बच्चे हैं तो आप अपग्रेड कर जाओगे, अंबिकापुर से रायगढ़ चले जाओगे। 15वें या 12वें बच्चे हो तो 10 से 12 बच्चे अपग्रेड करेंगे हर कैटेगरी में। एससी में 8 से 10 करेंगे, बाकी सब में 10 से 12 करेंगे। और एसटी में सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन होगा। एसटी में यहाँ पे जो एसटी स्पेशल की सीट्स है उनके आने की वजह से वो एसटी में कन्वर्ट हो जाएंगी सेकंड राउंड में, तो एसटी वाले बच्चों का बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन होगा। मतलब 15 से 20 बच्चे, आप ये मानिए अगर आप 15वें बच्चे हैं जिनको अंबिकापुर मिला हुआ है एसटी कैटेगरी में, तो आप उसके ऊपर चले जाएंगे, रायगढ़ में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको भैया अपना कॉलेज अपग्रेड कराना है या आपको जो मिल गया उससे। अब ये मत कीजिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, बस मजे में उन्होंने बोला कि नहीं हमको तो रहना तो राजनांदगांव में, चलो भाई अपग्रेड करके देख लेते हैं। अब उनका अपग्रेड हो गया मान के लिए जगदलपुर में, अब वो बोलेंगे भैया हमको जगदलपुर में नहीं पढ़ना, हमको तो राजनांदगांव चाहिए। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपका राजनांदगांव चला जाएगा। फिर आपको जैसे ही जगदलपुर में मिला तो आपकी ये सीट वेकेंट हो जाएगी और ये सीट किसी और बच्चे को देती जाएगी। अब आप चाहते हुए भी राजनांदगांव में नहीं रह सकते, ध्यान रखिए इस चीज का। अब आप चाहते हुए भी राजनांदगांव में नहीं रह सकते क्योंकि आपको अब जगदलपुर में सीट मिल चुकी है, वहां पे आपको एडमिशन लेना हो। इनके रूल्स के अकॉर्डिंग देखो तो ये बोला जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके, वो कॉलेज अगर अपग्रेड होता है तो कॉलेज इंटरनली ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इंटरनली ट्रांसफर नहीं करता क्योंकि मैंने आपको पहले बताया सीजीडीएमई का रूल होता है, लेकिन उनको वो कोई भी रूल फॉलो करे या नहीं करे, लेकिन आपको उनके सभी रूल को फॉलो करना होगा। तो उन्होंने खुद ही नियम बना है, वो खुद ही फॉलो नहीं करते तो क्या बोलेंगे अब उनके लिए। तो ठीक है, अब नहीं करते तो क्या करेंगे, अब आपको तो करना ही है। अच्छा, आपको फिर से एडमिशन लेना हो, फिर से फीस भी देनी होगी, ये ध्यान रखिए, फिर से फीस भी देनी होगी। वीडियो को पूरा देखा करो, कॉल मत किया करो तुरंत, फीस भी पूरी देनी होगी, ठीक है। आपने सिम्स में देके रखी थी फीस, आपको फिर से जीएनएम में देनी होगी फीस। हाँ, वो बात अलग है, सिम्स की फीस आपको रिफंड हो जाएगी कुछ समय के बाद, लेकिन आपको जीएनएम में फिर से पूरा प्रोसीजर, आप ऐसा मानिए कि आपको नया कॉलेज मिला और पूरा जो आपने अभी सिम्स में एडमिशन लेने के लिए किया था ना, फिर से वही करना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी करनी है कि पहले तो कम से कम डॉक्यूमेंट आपके पास थे, अभी फर्स्ट राउंड में तो डॉक्यूमेंट आपके पास थे, आपने लिया और सीधा कॉलेज चलेगा जो आपको मिला था। लेकिन अब तो आपको कॉलेज पहले लेने कहां जाना है, सिम्स जाना है। तो सिम्स के पास आप अलॉटमेंट लेटर लेके जाएंगे जिसमें अपग्रेडेशन लिखा होगा कि आपका अपग्रेड कहां हुआ है कॉलेज, तो वो आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देगा। डॉक्यूमेंट रिटर्न करने के बाद तुरंत वहां से भागिए, जहां पे आपको अपग्रेड हुआ है वहां पे जल्दी से जाइए और फिर से अपना एडमिशन कराइए। ठीक है, क्लियर है। अब पता चल गया अपग्रेड कैसे होता है, क्या होता है, कैसे नहीं होता है, मैंने हर चीज आपको बता दी। तो अगर आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाई है, आप नहीं कुछ करना चाहते हो, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप छोड़ दीजिए, काउंसलिंग से बाहर जाइए, आपने एडमिशन ले लिया है, अब वो कॉलेज आपका हो चुका है, आपसे वो कॉलेज कोई नहीं छीन सकता। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कभी और किसी अन्य वीडियो के साथ। बाय बाय।